हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल साइनाथ क्लासेस करोदीकला में। क्लास 10 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका ये अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या क्या है? 54 है। तो यहां देखिएगा, एक ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है जिसमें एक घन तथा घन के ऊपर एक अर्धगोला रखकर बनाया गया है। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर वाला घन है और अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, आप ध्यान से समझिएगा कि क्या कहा गया है कि दो ब्लॉक है, एक क्या है, एक घन है और घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ठोस बनेगा उसी का हमें क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, आप फिगर के माध्यम समझिए। जैसे गांव में आप देखते हो कि जो तसला होता है ना, सामान उठाने वाला, वो अर्धगोले का आकार का है और एक समझ लीजिए कि आप बंद पेटी की तरह क्या है कि घन है और उसके ऊपर उठा के रख दिया जाए। बात समझो, जैसे हमारे पास एक क्या है, एक घन है। ध्यान से आप समझिएगा, ये हम आपको समझा रहे हैं फिगर के माध्यम से, थोड़ा सा समझिए आप। एक क्या है, एक हमारे पास घन है, एक क्या है, घन है। ठीक है, घन समझ रहे हो ना, एक गत्ता है, चारों तरफ से बंद है और चारों तरफ जो भी साइज है इसका चारों तरफ से क्या है, इक्वल है, सेम है। और इसके ऊपर ऐसे अर्धगोला उठा के रख दिया जाए, यानी ये इस तरीके से रख दिया गया, समझ लीजिए अर्धगोला ऐसे रख दिया गया, अर्धगोला। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ब्लॉक जो है बना है दो ठोस से मिलकर। ठीक है, और इस ब्लॉक में ब्लॉक का आधार देखिए, ये आधार क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। समझ रहे हैं ना, आधार कितना, 5 सेंटीमीटर। और आपको भी मालूम है कि घन का प्रत्येक कोर बराबर होता है, तो ये 5 है, तो जितनी भी कोर है सब क्या है, बराबर है। और आगे अर्धगोले का व्यास दिया है। व्यास मतलब आप समझिए, यहां अर्धगोले का व्यास दे रखा है। व्यास कितना है देखिएगा, व्यास यहां से लेके यहां तक। ठीक है, जब आप इसको रखोगे, ये देखिए व्यास आपका कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर दिया है। तो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो चलिए यहां से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि जो भी आपको ऊपर ऊपर का एरिया दिख रहा है उसी का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। एक घन है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और उसके ऊपर जब आप ब्लॉक रखोगे, देखिए ब्लॉक रखे तो ब्लॉक जो अर्धगोला है इसके नीचे एक वृत्त बनता है ना, वृत्त। तो वृत्त जब इस पे आप रखोगे तो एक वृत्तीय भाग, यानी इस ब्लॉक के एक पृष्ठ के ऊपर वृत्तीय भाग के बराबर भाग कहां चला जाएगा, इस अर्धगोले में चला जाएगा। और किनारे किनारे पे देख रहे हो, किनारे पे इस कोने पे, इस कोने पे, इस कोने पे थोड़ा थोड़ा भाग बच जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ लेना है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लेना है। उसमें से जो वृत्तीय भाग इस ब्लॉक के द्वारा ढका जा रहा है उसको घटा देना है। ठीक है, इतना हमें करना है। तो हमें क्या लिखना है यहां से, देखिएगा ब्लॉक का हल करते हैं। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, और इसमें से हमें क्या घटाना है, वृत्तीय भाग। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, वृत्तीय भाग आप समझ रहे हो ना। देखिए, अर्धगोला जब रखोगे इसके नीचे का जो पार्ट होगा वही वृत्तीय भाग है, उतना जो है इस ब्लॉक के ऊपर वाले पार्ट को ढक लेगा, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो बराबर, ध्यान से देखिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे क्या है, भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ
2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ ही रहा है। तो यहां देखिएगा 6 गुणे भुजा का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया और प्लस देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिएगा 6 गुणे 5 25 और प्लस 22/7 गुणे आर का मान, ध्यान से समझिएगा यहां व्यास दिया है, व्यास का आधा क्या है त्रिज्या, तो अगर व्यास यहां लिख दे रहा हूं मैं, व्यास बराबर कितना है 4.2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर देखिएगा 4.2/2 यानी यहां से काटोगे तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा आर का मान कितना है 2.1 गुणे 2.1। ठीक है, यहां देखिएगा 25 छक्का 150 यानी 150 और प्लस 7 त्रिक 21.3 आया, 22 तिहाई कितना होगा 66, लेकिन एक अंक पे दशमलव गुणे 2.1। ठीक है, इसका हमें क्या करना है गुणा करना है, तो ये 66 हो गया गुणे 21 कर लेते हैं, 1 गुणे 6 6 आया 2 छक 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 छक 12 13, ये 6 हो गया, 6 2 कितना हुआ 8 हुआ, ये 3 हुआ 1 हुआ। ठीक है, एक अंक यहाँ 1 अंक यहाँ मिला के कितना अंक होगा 2 अंक, यानी कितना आ गया 150 प्लस कितना आया था 13.86। यहां तक तो समझ में आ ही रहा है। हम क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो कितना आएगा यहां से 150 और प्लस 0.00 का ले रहे हैं, ये 13.86 आया, यहां जोड़ेंगे तो 6 आ गया 8 आ गया और यहाँ 3 5 1 6 और 1 यहाँ दशमलव, यानी कितना आ गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्या है इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आपको समझ में जरूर आया है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ग अंतराल दिया है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800 और 800 से 900, 900 से कितना है 1000। यहाँ बारंबारता दिया है 2 5 x 12 17 20 y 9 7 4। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, यहाँ देखिए माध्यक दिया, माध्यक का मतलब आपको भी मालूम है माध्यिका है, यहाँ हमें क्या बताना है x और y का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता CF निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता देखिए यहाँ निकालते हैं, तो CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, हिंदी में आप संचयी बारंबारता कहिएगा। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, यही आपको समझना है। ये देखिए 2 यहाँ हम लिखेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे 5 2 7, x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस x आया, फिर 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 प्लस x आया, फिर इसको आप जोड़ेंगे तो 9 9 7 16 36, 36 प्लस x आएगा, फिर कितना है 56 प्लस कितना आ गया x आ गया, फिर y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 प्लस x प्लस कितना आ गया y आ गया, फिर 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 65 प्लस कितना आया x प्लस कितना y आया, फिर 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी कितना आ जाएगा 72 प्लस x प्लस कितना आ गया y आया, 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 76, कितना आ जाएगा यहां से 76 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे बारंबारताओं का योग कितना दिया है 100, तो बारंबारता यहाँ क्या है यही है इसका योग, यानी n बराबर कितना आया है 100 आया। ठीक है, अच्छा संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद होता है वह बारंबारता के योग के क्या होता है बराबर होता है। अंतिम पद कितना है 76 प्लस x प्लस y, यह किसके बराबर होगा इस 100 के बराबर होगा। 76 उधर जाएगा तो x प्लस y बराबर कितना आएगा 100 माइनस 76, तो x प्लस y बराबर कितना आएगा 24। हम इसको मान के चल रहे हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब माध्यक दिया है 525, तो यहां लिखते हैं देखिए माध्यक, पहले हम क्या करते हैं n का मान लिखते हैं, तो n/2 निकालेंगे, n/2 बराबर कितना आ जाएगा 50 आएगा। देखिए n का मान 100 है तो इसका आधा करेंगे 50, अब 50
हमें ये देखना कि ये 50 इस संचयी बारंबारता के किस पद में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये 56 है, तो 56 में ही 50 आएगा। तो संचयी बारंबारता का पद किस में आ गया? 56 प्लस x में। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया? गोला कर दिया। अब चलिए निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? यल का मान कितना आ जाएगा? 500। और यहां से देखिए यफ का मान कितना मिला? 20, क्योंकि ये बारंबारता में यफ और संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता हमेशा एक पद ऊपर के ली जाती है, तो यहां सी एफ का जो मान होगा वो 36 प्लस कितना होगा? यफ यक्स होगा। और जो यच का मान है, यच का मान, तो यच बराबर कितना आ जाएगा? यच देखिए इन दोनों का अंतर है, तो यच का मान कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि यल, एफ, सी एफ और एच कैसे निकाला गया है। अब फार्मूला आप जानते हो, माध्यक, माध्यक बराबर क्या होता है? यल प्लस ब्रैकेट में n बाई टू माइनस सी एफ और बटे कितना? एफ गुड़े कितना हो गया? एच। ठीक है, यल का मतलब यहां, हाँ ये देखिए माध्यक, माध्यक का मान 525 दिया है, बराबर यल का मान 500 प्लस n बाई टू का मान 50 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ देखिए, सी एफ का मान 36 प्लस एक्स है, तो 36 माइनस एक्स होगा। अच्छा एक बात यहां ध्यान दीजिए, ए माइनस है, ए 36 प्लस एक्स है, इस माइनस के कारण ए प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। और बटे एफ का मान कितना निकाले हो? 20 और गुणे कितना है? 100। ठीक है, ए प्लस में इधर ले आइए माइनस में, तो 525 माइनस 500 बराबर, ध्यान से देखिए 50 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा? 36, 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 माइनस एक्स। और देखिए 20 से काटिए, 20 पंचे 100, तो कितना आ गया? 5। ठीक है, अब ये घटाओगे तो कितना आएगा? 25 बराबर 14 माइनस एक्स और कितना आ गया यहाँ? 5। 5 से हम 25 को काटे कितनी बार में? 5 बार में, तो 14 माइनस कितना हुआ? एक्स हो गया। हम एक्स को इधर कर रहे हैं, तो एक्स बराबर 14, इधर जाएगा तो माइनस 5 हुआ। एक्स बराबर 14 में से 5 जाएगा कितना? 9। कितना आ जाएगा? 9 5 14, तो एक्स का मान कितना आ गया? 9। तो यहां हमें किसका मान मिला? एक्स का मान। अब हमें क्या चाहिए? वाई का मान चाहिए। तो वाई का मान कैसे निकालेंगे? एक्स का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहां हम लिख रहे हैं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे, एक हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 24 है। अब एक्स का मान कितना है? 9, तो 9 प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 24। इधर जाएगा तो वाई बराबर 24 माइनस 9 हुआ। वाई बराबर देखिए 24 में से 9 घटाइए, 14 में से 9 जाएगा 5, यानी आ गया 15। तो वाई का मान कितना आ गया? 15। तो ए वाई का मान हमारा आंसर और एक्स का मान हमारा आंसर, यही हमारा क्या है? इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट हो गया। और चलते हैं अपने अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना? 56 है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट 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 252 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। हमें क्या करना है कि ये समांतर श्रेणी हमें दी गई है, ठीक है ना? तो हमें क्या करना? अंत से यानी अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, प्रारंभ से नहीं कि प्रारंभ से आप 20वां, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के अंत से यनवां पद का फार्मूला आपको मालूम होगा, लिखेंगे समांतर श्रेणी के अंत से 20वां पद, सॉरी अंत से यनवां पद करिए यहाँ पे, अंत से यनवां पद, अंत से क्या लिखेंगे? यनवां पद बराबर यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? समांतर श्रेणी के अंत से यनवां पद है। तो देखिए यहाँ यल है, यन है और -1 डी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ यल बराबर दिया 253, ठीक है। और यन का मान कितना है? यन बराबर दिया है 20वां पद, वही है, यन बराबर 20 हुआ, ठीक है। और डी क्या है? सर्वांतर है। तो सर्वांतर 8 में से क्या घटा देते? 3, तो 8 माइनस 3 तो बराबर कितना आ गया? 5। तो चलिए लिखेंगे अंत से
20वां पद, अंत से 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे यल माइनस 20 माइनस 1 और गुणे डी। देखिएगा यल का मान कितना है 200, 253 माइनस 20 में से 1 गया कितना आया 19 गुणे डी का मान कितना है 5। ठीक है, तो हो जाएगा 253 माइनस 19 पंचे कितना होगा 95, तो घटाइएगा कितना आएगा, देखिए 13 में से 5 गया 8, यहां 4 बचा, 14 में से 9 गया 9 5 14 यानी 1। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा था ये कितना है 253 और इसमें से 95 आप घटा लीजिए, तो 13 में से 5 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 14 में से 5 गया, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14, यहाँ 1 बचा, 100 कितना आ गया 58। और यही हमारा जो है इस प्रश्न का क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आपको समझ में जरूर आया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या 57 है। एपी यानी समांतर श्रेणी 3 15 27 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें यह ध्यान देना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, तो उसी पद को हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का यनुआ पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है, क्या मान लिया हम कि माना समांतर श्रेणी का जो यनुआ पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम यहां यनुआ पद लिखते हैं, यनुआ पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये यनुआ पद है, यही यनुआ पद क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। तो चलिए यनुआ पद लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54वां पद क्या होगा a प्लस 53 डी, a प्लस 53 डी, ये 54वां पद हुआ। और ये क्या यनुआ पद कौन अधिक है, यनुआ पद 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए हमने मान लिया कि यह अधिक है किससे, इस 54वें पद से, तो अगर इसमें भी 132 जोड़ेंगे तब यह दोनों क्या हो जाएगा बराबर। ठीक है कि नहीं। तो चलिए यहां देखिएगा ए से ए क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यन का मान हमें निकालना है कि कौन सा पद है, तो यन माइनस 1। डी का मान ध्यान से देखिएगा, डी क्या है 15 में से अगर 3 घटाएंगे, यहां हम लिख दे रहे हैं आप यहीं देख लीजिएगा, डी बराबर कितना होगा, डी बराबर 15 में से आप 3 घटाइए, 15 माइनस 3 यानी कितना आ गया 12। तो डी का मान कितना हो गया 12 बराबर 53 गुणे 12 और प्लस 132। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ गुणा कर लीजिए, तो गुणा करोगे आप कितना आ जाएगा, अच्छा यन माइनस 1 रहने दीजिए और गुणे 12 भी रहने दीजिए, यहाँ गुणा करिए, 12 3 36 के 86 लग गया 3 और 12 25 60 और 60 और 3 कितना होगा 63, 63 63 हुआ। ठीक है, 12 3 36 86 लग गया 3, 12 25 60 60 3 63 और प्लस 132। ठीक है, यहां आ गया यन माइनस 1 गुणे 12 बराबर, जोड़ लीजिए आप इसको, 6 2 कितना हुआ 8 हुआ, 3 3 कितना हुआ 6 हुआ, 6 1 कितना हुआ 7 हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 12 गुणा है, इधर हम भाग कर देते हैं, तो भाग करेंगे, देखिएगा यन माइनस 1 बराबर कितना हुआ 768 और बटे कितना हुआ 12, तो 12 से आप जब इसको काटोगे तो यन माइनस 1 बराबर, ध्यान से देखिएगा 12 छंग 72 72 आया, कितना बचा 4 4 और 8 मिलके 48, 12 12 3 36 12 चौक 48 कितना आ गया 64। अब ए माइनस 1 उधर जाएगा तो यन बराबर कितना होगा 64 प्लस 1, तो यन बराबर कितना आ गया 65। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो 65वां पद होगा, यानी इस समांतर श्रेणी का जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आपको ये जरूर समझ में आ गया है। ठीक है कि समझ में आपको जरूर आया होगा, एकदम सिंपल सवाल है, आपको कुछ करना नहीं है। ये जो 54वां पद 132 का, इसी 132 में, इसी 54वें पद में 132 जोड़ दो, 90वें पद को बराबर कर दीजिए, आसानी से ये आ जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। सर्व संख्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर हमें क्या ले आना है, देखिए बराबर 1 अपान हमें ले आना है, बराबर हमें 1 अपान कितना ले आना है, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इतना हमें क्या करना, प्रूव करना है, लेकिन किसका उपयोग करना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए आप इसको क्या कर सकते हो, दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो तरीका क्या है, इसका परमेयीकरण करिए, लेकिन जब आप परमेयीकरण इसका करोगे तो यहां से यह सेक और टेन में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट किस में रहेगा, ये साइन और कास से ही लगेगा। ठीक है, लेकिन हमें इसका यूज करना है, तो ध्यान से आप समझिए। देखिए हमें जरूरत किसकी है, टेन की, तो टेन हमें जब ले आना है तो आप भी जानते हो कि टेन थीटा, जो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ध्यान से आप समझिए, टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहां साइन है, यानी कास से अगर हम भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन मिल जाएगा। और हमें किसकी जरूरत है, सेक की जरूरत है। तो आपको भी मालूम है कि अगर 1 बटे कास कर दें, 1 बटे कॉस थीटा कर दें, यही किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। तो यहां आप देख रहे हैं 1 है, तो इसके नीचे अगर कास करते हैं तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। समझ में आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि अंश, जो आपका अंश है और हर है, दोनों में हम cos थीटा से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए एल एच एस है, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर के प्रत्येक पद में, कॉस थीटा से भाग करने पर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी बुक का सवाल है और एग्जाम्पल भी है। ठीक है, आपको इसे क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, अंश और हर के प्रत्येक पद में cos थीटा से भाग कर रहे हैं। देखिए भाग करोगे तो साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, और माइनस cos थीटा बटे cos थीटा और प्लस 1 बटे cos थीटा। ठीक है, फिर बटे यहां लिखेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा और प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे, सॉरी यहां cos है, cos थीटा और बटे 1 बटे cos थीटा। सब में हमें क्या करना है, cos थीटा से प्रत्येक पद में अंश और हर के भाग करना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, साइन बटे cos को ही क्या कहते हो आप, tan थीटा। ठीक है, एक cos से cos कट गया तो कितना आएगा, -1। 1 बटे cos को अभी हमने बताया ना, 1 बटे cos थीटा को क्या कहेंगे, सेक थीटा। तो सेक थीटा बटे साइन बटे cos को tan थीटा और प्लस यह इससे कट गया आया 1, और इसको क्या कहेंगे, माइनस सेक थीटा। यहां तक उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको क्रम से लिखते हैं। tan थीटा, देखिए सेक जो है प्लस में है, तो प्लस पहले हम क्या लिख दिए, सेक थीटा, और -1 को बाद में लिखे हैं, बटे यहां आपका क्या है, tan थीटा है। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस क्या होगा, सेक थीटा, और फिर प्लस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी हमने क्या किया, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। देखिए -1 यहां था तो इसको हम बाद में लिख दिए, और tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 यहां था, इसको हम बाद में लिख दिए। ठीक है कि नहीं, यहां तक आपको समझ में जरूर आ रहा है। ठीक है, अब यहां हम चलते हैं आगे, इधर लगाते हैं सवाल। ठीक है, तो क्या था आपका, tan थीटा और प्लस कितना है, सेक थीटा -1 है, और बटे यहां कितना है,
टेन थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस कितना है 1 है। ठीक, यहां तक उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे देखिए, इस ऊपर वाले हर वाले टर्म में और इस अंश वाले टर्म में हम किससे गुणा कर रहे हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। किससे गुणा कर रहे हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है कि नहीं, ध्यान से आप समझिएगा कि हम अंश में भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, हर में भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा कर रहे हैं। देखिए ऊपर भी गुणा किए, नीचे भी गुणा किए तो इससे कट जाएगा, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हम परमेयीकरण नहीं कर रहे हैं, हम खाली गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब आप इसका गुणा इन दोनों के साथ करोगे, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, आपको मालूम है कि a प्लस अगर b है और इसी में a माइनस बी से गुणा किया जाए, हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, a प्लस बी है, a माइनस बी है, अगर इसको आप गुणा करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो हमें क्या आएगा, तो देखिएगा यहाँ हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, यानी इसका हम गुणा जब इससे करेंगे ये मिलेगा, और इसका गुणा जब माइनस एक से करोगे तो माइनस क्या मिलेगा, टेन थीटा और माइनस सेक थीटा, क्योंकि एक से गुणा करने पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बटे इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए टेन थीटा और माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, और इसी के बगल में आप लिख लीजिए टेन थीटा माइनस क्या लिखिएगा, सेक थीटा। ठीक है यहां तक। अब चलिए क्या करते हैं, देखिए यहां सर्वसंख्या इसी का यूज करना। तो आपको क्या दिया है, देखिए ए दिया है क्या, यहां समझा दे रहे हैं आपको कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमें क्या मिला है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिला, अच्छा प्लस नहीं यहां माइनस होगा, सॉरी यहां क्या होगा माइनस, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए टेन अपने स्थान पे, सेक को अगर हम उधर ले गए तो जब सेक उधर जाएगा और एक को हम इधर ले आ रहे हैं, तो जब एक प्लस में इधर आया तो माइनस हो गया, बराबर ए आपका टेन स्क्वायर थीटा है, ए इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, देखिए ए हम क्या किए, इसको इधर ले, ए अपने स्थान पे फिक्स है, 1 को हम इधर ले आए तो -1, सेक उधर गया तो क्या हो गया माइनस सेक, तो हमें मिला क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो गया 1। तो चलिए हम यहां लिख देते हैं कि यहीं पे इसका मान यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 होगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा इसके स्थान पे -1, और फिर माइनस, देखिए हम ब्रैकेट हटा रहे हैं तो माइनस टेन थीटा हुआ, और प्लस कितना हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, बटे आपका यही है, क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, और यहां कितना आ गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां ऊपर वाले में -1 कॉमन कर रहे हैं, माइनस कॉमन करें, कितना कॉमन करें, माइनस। जब माइनस कॉमन करेंगे तो प्रत्येक पद का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यानी एक माइनस में है अब एक प्लस में हो जाएगा, और प्लस में भी टेन हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, बटे यहां देखिए यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास देखिए 1 प्लस में है तो 1 प्लस में हो गया, 10 प्लस में है तो प्लस कितना हो गया, टेन थीटा, और सेक माइनस में है तो माइनस क्या आ गया, सेक थीटा, और अगले ब्रैकेट में कितना होगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा। देखिए ए पद सेम है, कट गया, ऊपर क्या बचा, -1, और नीचे क्या बचा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए हमें ले आना कितना है कि 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस माइनस को हटाना है तो यहां माइनस कॉमन कर लीजिए। देखिए यहां हम आपको बता दे रहे हैं, तो हो जाएगा कितना, बराबर, ध्यान से देखिएगा, -1 तो आपका ऊपर है, नीचे देखिए जब हम कॉमन करेंगे माइनस तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी सेक थीटा हो जाएगा प्लस में, और माइनस क्या बन गया, टेन थीटा। ठीक है, और यह माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, तो यहां हम लिख दे रहे हैं, तो कितना आया है,
वन अपान कितना आएगा सेक थीटा और माइनस कितना आ गया टेन थीटा। तो क्या हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया बराबर, और हमें यही ले आना था। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस कॉस ए बटे cot a प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। हमें क्या करना है, इस राइट हैंड यानी बाएं पक्ष को इस दाएं पक्ष के बराबर करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम इस बाएं पक्ष से सॉल्व करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड यल एच एस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से क्या लिखा है cot a और माइनस cos a बटे क्या है cot a और प्लस क्या है cos a, ठीक है। हमें क्या करना है, इस cot को हम क्या करते हैं तोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, cot को क्या लिखेंगे, आपको भी मालूम है कि cot a बराबर कितना होता है cos a बटे कितना हो जाएगा sin a, ठीक है। तो यहां समझिएगा, तो cot को हम क्या लिखेंगे cos a बटे sin a, ठीक है, और माइनस cos a है और फिर बटे इस cot को भी लिखेंगे cos a बटे sin a और माइनस नहीं प्लस cos a, ठीक है। देखिए यहां पे आप देखिएगा कि cos a यहां भी है, cos a यहां भी है, और cos a यहां भी है, cos a यहां भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, cos a को कॉमन कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऊपर से कॉमन करेंगे तो cos a हो गया, तो बचा कितना 1 अपान sin a और माइनस 1 बचेगा, और फिर बटे यहां कॉमन करेंगे cos a, तो क्या हो जाएगा 1 अपान sin a और प्लस कितना होगा 1 होगा, ठीक है। यहां तक तो आपको जरूर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, देखिए cos से cos क्या हो गया कैंसिल। अब कितना बचा, अब हमारे पास बचा 1 अपान sin a माइनस 1 बटे 1 अपान sin a और प्लस 1, ठीक है। अब चलिए इसको हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपको भी मालूम है कि जो कोसेक होता है, कोसेक ए, जो कोसेक ए है, यह किसका उल्टा है 1 बटे साइन का, ठीक है। 1 बटे किसका उल्टा है साइन का, यानी हम 1 बटे साइन ए को क्या कह सकते हैं कोसेक ए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 बटे कितना है साइन ए है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कोसेक ए माइनस 1 हो गया, और इसको भी हम क्या लिखेंगे बटे, इसको भी हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस 1 हो गया। और यही हमें क्या करना था, ले आना था। तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया आपका, ठीक है। ये प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। सिद्ध कीजिए cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 सेक ए, ठीक है। हमें क्या करना है, इस बाएं पक्ष को इस दाएं पक्ष के बराबर करना, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यल एच एस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा प्रश्न क्या है कि cos a है और बटे 1 प्लस साइन ए है और प्लस 1 प्लस साइन ए है और बटे कितना है cos a है, ठीक है। यही प्रश्न है, ठीक है। ये इसका क्या है बायां पक्ष है और इसका दायां पक्ष है। देखिए हम इसका यहाँ गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करोगे कितना होगा, कास का गुणा कास में करोगे तो cos स्क्वायर ए होल, इसका गुणा यहां करोगे तो प्लस, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर बटे इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 प्लस क्या है साइन ए है और इंटू क्या हो जाएगा cos ए हो गया, ठीक है। चलिए यहां हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका cos स्क्वायर ए है, cos स्क्वायर ए और प्लस, देखिए हमें क्या करेंगे इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको तोड़ते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस साइन का स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 साइन क्या हो गया ए हो गया बटे आप इसको रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक है। देखिए कहा हम ऐसा कर रहे हैं कि इसका गुणा नहीं कर रहे हैं, देखिए हमें सेक ले आना है, तो सेक ले आने के लिए अगर नीचे कास है
तो काश अगर ऊपर ले जाएंगे तभी ये सेक बनेगा, इसलिए गुणा करने से इसमें कोई मतलब नहीं है, आप इसको ऐसे ही रखे रहिए। बस करना क्या है कि जो 1 प्लस साइन है अगर ये हट जाए तो नीचे क्या बचेगा, काश बचेगा, और काश को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें सेक मिल जाएगा। तो यही हमें यहाँ क्या करना है, समझना है। कभी भी प्रूव करने वाला जो भी सवाल दिखाई दे तो हमें क्या प्रूव करना है, इसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए कि इस सवाल को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां ध्यान से समझिएगा। बराबर ये आपका क्या है कि कॉस स्क्वायर है, देखिए साइन स्क्वायर है, तो यहां हम लिख रहे हैं प्लस कितना हो गया, साइन स्क्वायर है प्लस 1 हो गया, प्लस 2 साइन ए आ गया, और बटे कितना हो गया, यहां देखिएगा 1 प्लस कितना आ गया, साइन ए, और इंटू क्या आ गया, कॉस है। ठीक है, यहां तक तो जरूर समझ में आया है। देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, यही पहली सर्वसंख्या है, और आपको भी मालूम है। यहां देखिए हम लिख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर है प्लस कितना, साइन स्क्वायर है, इसका मान हमेशा कितना होता है, 1, यही पहली सर्वसंख्या है, तो इसके स्थान पे कितना आ जाएगा, 1 आ गया, और प्लस यहां पहले से 1 है, और प्लस कितना आ गया, 2 साइन ए, और नीचे कितना आया, 1 प्लस साइन ए हो गया, और इंटू कितना आ गया, कॉस है। ठीक है, तो चलिए यहां हम बगल में लिख रहे हैं, देखिएगा 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2, और प्लस यहां कितना हमारे पास 2 साइन ए है, 2 साइन ए, बटे नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए है, साइन ए, और इंटू क्या है, कॉस है। ठीक है, अब आप ऊपर देखिए कि 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को कॉमन कर लिए, तो बचा कितना, यहां 1 बचेगा, 1 प्लस कितना आ गया, साइन ए आया। ठीक है, यहां तक तो जरूर समझ में आ रहा है कि देखिए 2 हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, यहां 1 बचा, और यहां क्या बचा, साइन ए, और नीचे हम लिखेंगे 1 प्लस कितना, साइन ए हो गया, और इंटू कितना आ गया, कॉस है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर बचा कितना, 2, और नीचे कितना बचा, कॉस है। देखिए ना, यही हम कह रहे थे कि कॉस ए को हमें हटाना नहीं, इसीलिए हम गुणा नहीं कर रहे थे। अब कॉस को जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 sec ए हो जाएगा। इस तरीके से जो ए लेफ्ट हैंड है, ठीक है, यह इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से यह हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।